हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वाक्य शुद्धि, जिसमें 5वां पॉइंट है क्रमभंग या पदक्रम संबंधी वाक्य अशुद्धि। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वाक्य में शब्द इधर उधर हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ अधिकतर हिंदी की बात हो रही है, जबकि यहाँ अधिकतर लेखक की बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ शुद्ध गाय की बात हो रही है, जबकि यहाँ शुद्ध घी की बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शीतल गन्ने का रस पीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ शीतल गन्ने की बात हो रही है, जबकि यहाँ शीतल रस की बात होनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, तो इसलिए वाक्य ये गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा गन्ने का शीतल रस पीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हनुमान पक्के राम के भक्त थे। फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पक्के हनुमान की बात हो रही है, जबकि यहाँ पक्के भक्त की बात होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हनुमान राम के पक्के भक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खाने की थाली लगाओ। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ एक खाने की बात हो रही है, जबकि यहाँ एक थाली की बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा खाने की एक थाली लगाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, वाक्य से ये स्पष्ट हो रहा है कि स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, जबकि यहाँ ये होना चाहिए कि देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। तो इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उप योजना मंत्री आज आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ योजना में उप लगा है, जबकि यहाँ मंत्री में उप लगना चाहिए। तो इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा योजना उप मंत्री आज आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कुत्ते को राम डंडे से मारता है। तो फ्रेंड्स, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा राम डंडे से कुत्ते को मारता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा ठंडी चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ ठंडी से पहले हवा लगा है, जबकि यहाँ ठंडी के बाद हवा होनी चाहिए। तो इसलिए वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ठंडी हवा चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता के गले में एक मोतियों का हार है। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ लग रहा है कि एक मोती से हार बनाया गया है, जबकि एक मोती से हार नहीं बनाया जा सकता है, जबकि यहाँ एक हार की बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सीता के गले में मोतियों का एक हार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वे पुराने कपड़े के
व्यापारी हैं। तो फ्रेंड्स ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पुराने कपड़े की बात हो रही है, जबकि यहाँ पुराने व्यापारी की बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो फ्रेंड्स ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ कई रेलवे की बात हो रही है, जबकि यहाँ कई कर्मचारियों की बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। तो फ्रेंड्स ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ बीच में बहते हुए पत्ते को जो लिखा है ये गलत क्रम है, जबकि इसका सही क्रम होना चाहिए पत्ते को बहते हुए। तो इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने पत्ते को बहते हुए देखा है। फ्रेंड्स मैं एक बात ये भी बता दूं कि हिंदी में वाक्य की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, वो भी सकारात्मक वाक्य के लिए, जैसे कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस अन्य। तो कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन इंग्लिश में कुछ अलग होता है। तो फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कि इसमें बहुत काम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तव में तुम चतुर हो। तो फ्रेंड्स मैंने जो सूत्र बताया उसके हिसाब से आप सही कर सकते हैं और इसलिए वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तुम वास्तव में चतुर हो। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। तो फ्रेंड्स ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ बच्चों को धोकर बात हो रही है, जबकि यहाँ फल धोकर बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा फल धोकर बच्चों को खिलाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, वहाँ मुफ्त आँखों का ऑपरेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ मुफ्त आँखों की बात हो रही है, जबकि यहाँ मुफ्त ऑपरेशन की बात होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये वाक्य गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वहाँ आँखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैर अपनों से अच्छा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अपनों से बैर अच्छा नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।